इंडिया ने यूएस के साथ हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन कर ली है और जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी 700-800 पॉइंट ऊपर गैप अप खुले हैं। बट देखने वाली बात ये है, ये ट्रेड डील एक्चुअल में अच्छी है इंडियन सिटीजन्स के लिए या ये सिर्फ हेडलाइन में ही अच्छी दिख रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आइए शुरू करते हैं। इस यूएस ट्रेड डील में यूएस ने इंडिया के ऊपर 18% का टैरिफ लगाया है और इंडिया ने सिर्फ लगाया है 0% का। तो आपको क्या लगता है, ये एक फेयर डील है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इस ट्रेड डील को ना तो इमोशनल एंगल से देखेंगे ना पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, बट नंबर्स के फैक्ट के थ्रू डिप्लोमेसी के एंगल से इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडिया यूएस के सामने कैसी पोजीशन पे स्टैंड करता है। ये है हमारे सामने इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा टू द यूएस। फार्मास्यूटिकल गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड टू यूएस आर 8.1 बिलियन, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट्स 6.5 बिलियन, जेम्स एंड ज्वेलरी 5.3 बिलियन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट्स 4.1 बिलियन, व्हीकल एंड ऑटो पार्ट्स इज 2.8 बिलियन। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि इंडिया एक इंपोर्टर ही नहीं, यूएस का स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्टर भी है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इंडिया एक फर्म ग्राउंड पे खड़ा है यूएस के सामने। अगर हम सिर्फ फार्मा की बात करें, इंडिया के पास फार्मा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवरेज है यूएस के खिलाफ। यूएस के बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडिया की जेनरिक मेडिसिन पर चलते हैं। इंडिया सप्लाई करता है एंटीबायोटिक, चीप इंसुलिन एंड कैंसर ड्रग्स। अगर इंडिया ये सप्लाई रोक देता तो यूएस का मेडिकल इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और यूएस क्या करता है, इंडियन फार्मा कंपनीज के अगेंस्ट में बेकार के सैंक्शंस लगाता है, अप्रूवल डिले कर देता है, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस करता है। तो ये कोई क्वालिटी इशू नहीं है, ये सीधा सीधा है लैक ऑफ फेयर ट्रेड बैरियर। अगर इंडिया इस ट्रेड डील में ये क्लॉजेस रखता, एफडीए टाइम बाउंड अप्रूवल देता, ट्रांसपेरेंट रहता, तो यही ट्रेड डील इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी। इस ट्रेड डील में इंडिया को ऐसे दिखाया जा रहा है कि यूएस ने इंडिया पे लीनियंसी बरती है और कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पर लो टैरिफ लगाया है। सच एज कि चाइना पे 37% का टैरिफ है, वियतनाम बांग्लादेश 20% जापान पे 15% का एंड एट द एंड इंडिया पे 18% का। इंडिया ना तो चाइना है ना तो बांग्लादेश है, इंडिया एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है यूएस मार्केट के लिए भी, और ये चीज़ इंडिया को खुद समझनी चाहिए क्योंकि ट्रेड डील का गोल्डन रूल है रेसिप्रोकैलिटी, जो इंडिया ने यहाँ पर मिस कर दिया। अगर अमेरिका इंडिया पर 18% टैरिफ लगा रहा है तो इंडिया को भी यूएस पर 18% मिरर टैरिफ लगाना था, जो कि इंडिया ने मिस आउट कर दिया। इस ट्रेड डील का बिगेस्ट मिस आउट पॉइंट था वीज़ा नेगोशिएशन। इंडिया को यूएस के साथ वीज़ा नेगोशिएट करना चाहिए था क्योंकि इंडियंस एनुअली लाखों करोड़ों रुपए से वीज़ा की एप्लीकेशन फीस पे दे देते हैं, और अगर इंडिया यूएस के साथ वीज़ा को नेगोशिएट कर लेता, वीज़ा फ्री एंट्री मांग लेता, तो इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स में 15 से 20 पॉइंट का जंप क्लियरली आने वाला था और इंडियन पासपोर्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता, जो इंडिया ने इस ट्रेड डील में मिस आउट कर दिया। और आपने ट्रम्प की ये वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें वो ये कहते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई फ्रेंड, और आपको एक प्रोवर्ब तो याद होगी ही, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर मिस्टर मोदी ट्रम्प के लिए इतने अच्छे फ्रेंड होते तो वीज़ा और टैरिफ क्लॉजेस इक्वल होते। इस ट्रेड डील का बिगेस्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये है कि यूएस नहीं चाहता कि इंडिया चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करे। वो क्यों? क्योंकि यूएस ने इस मुद्दे को जियोपॉलिटिकल इशू बना दिया है। रशिया को फंडिंग मिल रही है इंडिया के पैसों से, जो कि वो यूज़ कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और यूएस नहीं चाहता है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चलती रहे। तो इस वजह से यूएस इंडिया को मना कर रहा है कि यू शुड नॉट बाय चीप रशियन ऑयल, और वो ये कह रहा है कि इंस्टेड इंडिया को वेनेजुएला ऑयल एंड यूएस ऑयल को परचेज करना चाहिए, जो कि इंडिया को एट द एंड बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अभी अगर हम कंसिडर करें कि रशियन ऑयल चीप आ रहा है, उसके बावजूद इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस आपको ही पता है कितने सस्ते हैं, जिसमें कि E20 भी लगा हुआ है, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है। बट जब इंडिया सस्ता नहीं एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल खरीदेगा वेनेजुएला और यूएस से,
तो आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने हाई जाने वाले हैं, इन्फ्लेशन कितना अप जाने वाला है। तो ये ट्रेड डील किस एंगल से इंडियन सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। जो भी बढ़े हुए प्राइसेस होंगे ऑयल के, वो डायरेक्टली पास ऑन होने वाले हैं इंडियन कंज्यूमर्स को। आपको एक इंसिडेंट और याद दिला दूं, अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने यूएस पल्सेस इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया था, और जैसे ही ये टैरिफ एप्लीकेबल हुआ, यूएस डिप्लोमेट्स वर हियर इन इंडिया टू नेगोशिएट ऑन दिस। तो इससे क्लियरली सिग्नल मिलता है कि इंडिया प्रेशर में ट्रेड डील साइन नहीं करता, इंडिया के पास लेवरेज है ट्रेड डील साइन करने का। और जब लेवरेज अवेलेबल हो और उसे यूज ना किया जाए तो कैसी फेयर ट्रेड डील है ये, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को बेनिफिट ही ना मिले। आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट के लिए फॉलो कर लेना मनी मशीन मुद्रा को।